पर विश्वास करते हैं वो जीवित प्रभु है। वो जीवित प्रभु है, क्रियाशील प्रभु है। इस्राएली जनता के साथ रहकर कार्य करने वाला परमेश्वर आज हमारे साथ रहकर कार्य करता है, हमारे लिए कार्य करता है। इस्राएली जनता के लिए लड़ने वाला परमेश्वर, प्रबंध करने वाला परमेश्वर आज भी हमारा परमेश्वर है। वो जीवित है, वो क्रियाशील है। कई साल पहले की बात है, आपने मदर तेरेसा के बारे में सुना है। मदर तेरेसा गरीब से गरीब लोगों की सेवा करती थी। उनकी बहनें गरीब से गरीब लोगों की सेवा करती थी। अमेरिका के एक शहर में एक ऐसी संस्था वो खोल रही थी, गरीब से गरीब लोगों के लिए, समाज से तिरस्कृत लोगों के लिए। और उस समय एक सभा हो रही थी। सभा में वहाँ के धर्माचार्य जी उपस्थित थे। उन्होंने मदर तेरेसा और उनकी बहनों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमें बड़ी खुशी है कि हमारे इस धर्म प्रांत में हमारी बहन मदर तेरेसा और उनकी बहनें आई हैं और वे गरीब से गरीब लोगों की सेवा करेंगी। और मैंने तय किया है कि हमारा धर्म प्रांत उनका सारा खर्च वहन करेगा। मदर तेरेसा ने उनसे कहा, स्वामी जी ऐसा मत कहिए, ये घोषणा वापस लीजिए। हमारी संस्थाएं विश्व भर में चलती हैं, बहुत खर्च होता है, लेकिन आज तक हमने किसी एक व्यक्ति या संस्था पर निर्भर रहना नहीं सीखा है। आज तक हमने ईश्वर पर निर्भर रहना सीखा है। आज तक ईश्वर ने हमें छोड़ा नहीं, इसलिए घोषणा वापस लीजिए। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मदर ने इस बात पर पूरी तरह से विश्वास किया। प्रभु एक भक्त को कभी नहीं छोड़ते हैं, ना ही कभी त्यागते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, मैं इस आश्रम प्रांगण में, इस कैंपस में पिछले 29 साल से हूं और 26 साल से मुझे इस आश्रम का अधिकारी बनाया गया है। इस आश्रम को चला रहा हूं। पिछले 26 साल से मैंने इस आश्रम के जीवन में और अपने जीवन में अनुभव किया है कि हमारा प्रभु जीवित है और हमें वो कभी त्यागेगा नहीं। वो प्रबंध करने वाला प्रभु है। He is a God who provides। प्रतिदिन मेरा ये अनुभव है, ये मीठा अनुभव कि वो जीवित है और वो हमारे लिए प्रबंध करता है। कई लोग कहते हैं, स्वामी जी ऐसा है, हम कितना प्रार्थना करते हैं लेकिन तब भी क्या हो जाता है, हमारे जीवन में बहुत सारे हादसे आ जाते हैं, परेशानी आ जाती हैं और हम लोग परेशान रहते हैं। आप कहते हैं आपका प्रभु प्रबंध करने वाला है। मैं समझता हूं सबसे पहले हो सकता है प्रभु हमारे जीवन में कभी कभी दुख आने देते हैं, जैसे अय्यूब के जीवन में दुख को आने दिया, विपत्तियों को आने दिया। लेकिन जब प्रभु ऐसे आने देते हैं तो प्रभु हमें उसको सहने के लिए, खुशी से ग्रहण करने के लिए साहस और शक्ति भी देते हैं। अधिकतर लोगों की प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं और वे अपने जीवन में प्रभु के उस प्रबंधन का अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ध्यान से सुनिए, वे लोग बहुत प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन कभी सुनते नहीं। प्रार्थना 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 प्रार्थना, लेकिन सुनते नहीं हैं। आपको सुनना होगा। हाँ, तब कुछ लोग बोलते हैं हम सुनते हैं, कभी कभी आप अपने आप को ही सुनते हैं। एक लड़की ने आकर कहा मुझसे कि प्रार्थना में मुझे प्रेरणा मिली कि फलाने व्यक्ति से मेरी शादी होनी चाहिए। अच्छा, तो मैंने पूछा तुम उसको बहुत चाहती हो ना? हाँ, बहुत चाहती है। तो मैंने कहा प्रभु नहीं बोला है, तेरा दिल बोला है। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रभु बोले हैं, ये हमारा दिल बोलता होगा,
या हमारा मन बोलता होगा, क्योंकि पहले से हमने निर्णय लिया था ऐसे करेंगे और